बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है और इसकी आज रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज इस किताब की सबसे लंबी एक्सरसाइज है। इसमें 16 सवाल हैं और ये 3 पेजेस पे मुश्तमिल है। एक चैप्टर नंबर 8 है, उसमें भी 16 सवाल हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली इससे छोटी है क्योंकि इसमें इजाज़त आता है, लेकिन आसान एक्सरसाइज है। तो अल्लाह का नाम लेके आज शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी अपना ना ये MCQs आते हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दी होती हैं। तो मैंने जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी मैंने इग्नोर की हुई है और इसकी लॉजिक और रीज़न आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में कहता है द बिल्डर नोटेशन फॉर द सेट। इसकी बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो इसकी 4 ऑप्शन दी हुई है। ये बी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, इसे चेक कर लेते हैं। ये 1/2n+1 है और ये nth टर्म बनाई गई है और n जो है ना वो कहते हैं होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें अगर 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये रहा 1। इधर अगर आप 1 लगाते हैं तो ये 1/3, ये 1/3। अगर 2 लगाते हैं तो 4 2 to the 4 और 1 5 1/5। यानी यहाँ पे होल नंबर लिख दें इस nth टर्म के फार्मूले के अंदर तो ये टर्म आती जाएंगी। तो ये इसकी ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसके बाद ये कहता है कि अगर सेट ए है खाली सेट तो इसका पावर सेट आप बताएं, पावर सेट ऑफ ए बताएं। तो पावर सेट जो है इसके सबसेट लिखते हैं, इसके आल सबसेट लिखते हैं, लिखेंगे तो वो इटसेल्फ जो कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि एक ही इसका है। अब इस सेट के जो सबसेट लिखने के बाद आप इस पे ये करली ब्रैकेट या ब्रेसिस एक मरतबा चढ़ा देंगे तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट। ये पावर सेट ऑफ ए, ये ऑप्शन सी है। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा सवाल में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी और आपसे कहा है कि यूनिवर्सल में ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो आप ये देखें इसमें जो आपके पास ए और बी है इसका इंटरसेक्शन हम लेना चाहते हैं तो 3 इसमें कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 3 आएगा। अब यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे तो 3 नहीं आएगा। ये देखिए यूनिवर्सल में से माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1 2 4 5 ये आएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। इसके बाद चौथा सवाल है। चौथे सवाल में कहता है अगर इफ़ ए एंड बी आर 2 ओवरलैपिंग सेट्स देन ए नंबर ऑफ सेट जो है ना ए माइनस बी के नंबर ऑफ मेंबर जो हैं इज़ इक्वल टू, ये मैंने इसकी राइट ऑप्शन लिख दी है और मैं इसको ना एक एग्जांपल के लिए इसको प्रूफ भी आपके सामने रखता हूँ। ये देखें जी, ये 2 सेट मैंने फ़र्ज कर लिए। एक सेट मैंने ए फ़र्ज कर लिया 1 2 3 और दूसरा ओवरलैपिंग है ना 3 4, एक मैंने नंबर इसके अंदर कॉमन रख लिया। अब इसके वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ। 1 2 3 ये ए सेट हो गया और 3 4 5 दूसरा सेट हो गया। ये 3 जो है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, ये कॉमन है इसके दरमियान। अब ये देखिए हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए काम करते हैं। इसमें मैं लेफ़्ट हैंड साइड इसको लिख रहा हूँ कि ए माइनस बी के कितने मेंबर्स होंगे। तो ए माइनस बी यहाँ पे मैं लेता हूँ तो मेरे पास आता है 1 2 3 क्योंकि कॉमन है दोनों में, ये नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा। तो ये ए माइनस बी के नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 2 है, ये मैंने लिख दिया। अब दूसरी साइड जो राइट हैंड साइड में लिखता हूँ आंसर के लिए जो उसने दिया हुआ, मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, वो मेरे पास 3 आता है। तो इसके मेंबर कितने हुए, नंबर ऑफ मेंबर इन ए इंटरसेक्शन बी वो 1 है, 1। अब जो राइट ऑप्शन मैंने वो ली हुई है वो एन ए और माइनस नंबर ऑफ मेंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी में लेता हूँ, उसमें 3 आता है और उसकी तादाद कितनी है 1। अब इसके बाद नंबर ऑफ सेट नंबर ऑफ मेंबर इन सेट ए, इसे माइनस करता हूँ नंबर ऑफ मेंबर इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो 3 है, ए के अंदर आपके पास 3 है, 1 2 3 और इंटरसेक्शन में जो तादाद है वो 1 है, इन्हें माइनस करते हैं तो 2। ये देखिए दोनों सूत्रों में 2 आए। तो ये था नंबर n था a माइनस बी
और ये था आपके पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की तादाद बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन ए माइनस बी जो है वो इक्वल है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी राइट ऑप्शन जो हुई आपकी डी हुई। अब ये पांचवा सवाल जो है इसमें कहते हैं ए जो है सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये सिंबल याद रखिएगा, ये ए सबसेट बी जो है ये प्रॉपर सबसेट के लिए भी है, इम्प्रॉपर दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, जबकि कहते हैं बी माइनस ए एम्प्टी सेट नहीं है, तो इससे मुराद ये हुआ कि जो है ना बी वो आपका सुपर सेट कह सकते हैं, ऐसे जैसे यूनिवर्सल सेट, और इसमें से सेट ए निकालते हैं तो खाली सेट नहीं आता, यानी ये जो प्रॉपर सबसेट है। अगर इम्प्रॉपर होता तो यहाँ पे खाली सेट आ जाता। बहरहाल कहता है कि ये आपने नंबर ऑफ मेंबर बी माइनस ए जो हैं वो इक्वल इसके हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैं एग्जांपल से आपको साबित करूँगा, फिर इस तरफ आता हूँ। देखिए, उसने बताया था कि ये सुपर सेट है बी और बी माइनस ए एम्प्टी नहीं है। तो अब मैं बी जो है 1 2 3 4 5 ये सुपर सेट मैंने फ़र्ज कर लिया, और ए उसी के अंदर मौजूद है 1 2। इसे वेन डायग्राम में लिखूँगा तो सेट ए जो है वो आपका बी के अंदर आ जाएगा। अब मैं बी मेंबर लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ ए से स्टार्ट हो जाए 1 2, अब बी 1 2 3 4, इसके अलावा 3 4 5 है। अब ये देखें, मैं बी माइनस ए जो है वो मालूम करता हूँ। बी में से ए माइनस करेंगे ना तो ये बी में 1 और 2 है, इसमें 1 2 ये नहीं आएगा, बाकी 3 4 5 आएगा, 3 4 5। तो इसके नंबर तादाद यहाँ पे 3 है। अच्छा, इसके बाद दूसरा हिस्सा जो अपने आंसर के तौर पे लिया हुआ है कि हमने नंबर ऑफ जो मेंबर है इन सेट बी, इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ मेंबर इन सेट ए। ये हमारे पास 5 है, ये 5 मेंबर हैं, और इसमें से ये हम 2 माइनस करेंगे, ये 3 आएगा, इधर भी 3 आया तो इधर भी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दोनों बराबर हैं। तो यही रीज़न यहाँ पे कि ये डी ऑप्शन जो है ये बी माइनस ए का जो नंबर है तादाद है उसके इक्वलेंट है, तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद छठे पे चलते हैं। छठा जो है इसमें कहता है कि एन यूनियन बी लेते हैं तो आपके पास ये ए यूनियन बी लेते हैं तो आपके पास 50 मेंबर हैं, उनकी तादाद एन साथ लिखा हुआ। तो सेट ए है उसके मेंबर के तहत 30 हैं, और सेट बी है उसके 35 हैं। इन दोनों को जमा करें ना तो ये 65 बन जाता है, ये तो 50 है, इसका मतलब है कुछ नंबर इनमें कॉमन है। तो ये देखिएगा, ये देखिए मैंने सेट ए लिखा, उससे कहता है 30 मेंबर हैं, तो जो कॉमन है इसमें देखें 60 में, इसमें 15 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे ए सेट बनाते हुए 15 मेंबर ये लिखता हूँ और 15 ये, तो ये 30 हो जाते हैं। 15 ये इसके अंदर और इसके अंदर सांझे या कॉमन है। अब बी साइड पे चले जाएं, बी में 15 को आप उसमें शामिल करना है, बाकी रह गए 15 इसमें शामिल, बाकी रह गए 20, क्योंकि उसने कहा था कुल 35 है। ये बी काउंट करें 35, ए काउंट करें 30, तो ये इनकी तादाद जो कॉमन है ना वो 15 की है। ए इंटरसेक्शन बी की तादाद 15, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है उसकी तादाद इसने पूछी है 15। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसे आप कार्तेसी ज़रब भी बोलते हैं उर्दू में। इसमें हमने जो सेट ए दिया हुआ है इसके 4 मेंबर हैं और सेट बी के 3 हैं। तो अगर ए क्रॉस बी मालूम करें तो तब भी इनके, क्योंकि मेंबर 4 है इसके मेंबर 3 है, मल्टीप्लाई 12 इसके जो है ऑर्डर पेयर बनेंगे। और इन केस अगर ए माइनस ए बी क्रॉस ए करेंगे उसके भी 12 ही बनेंगे। बहरहाल ये पढ़ते हैं, इफ़ ए ये है और बी ये है देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली 12 एलिमेंट्स। तो इसके अंदर 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे या इसके एलिमेंट्स 12 बनेंगे, 12। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये
एक सवाल है जो कि आप थोड़ा बहुत अपना मेहनत करके दमानी कर सकते हैं। या ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x की जगह a प्लस 1 रखते हैं तो कीमत ये आती है। देखते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास x लिखा होगा वहाँ पे a प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे a प्लस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 1 और ये 2, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और ये माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2 a स्क्वायर और ये आपके पास बच गया जी माइनस का a के 3 में से 2 निकाल ले तो ये देखें 1 और 2 3 और ये माइनस 3, ये सारे कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो आंसर आया a स्क्वायर माइनस a या a कॉमन भी ले सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a इसका आंसर इसने लिखा हुआ। अगले में कहता है कि गिवन डैट एफ एक्स जो है वो 3x प्लस 1 के बराबर है। कहते हैं अगर एफ एक्स की कीमत 28 हो तो ये s की कीमत क्या होगी। तो एफ एक्स 3x प्लस 1 और इस एफ एक्स की कीमत कहता है 28 लिखते हैं 3x प्लस 1 28 माइनस 1 3x, ये उधर जाके माइनस 1 हो गया 27 3x 3 से इधर डिवाइड कर दें 3 से इधर डिवाइड कर दें ताकि x की कीमत आ जाए 9 x इज इक्वल टू 9। तो ये इसकी राइट ऑप्शन जो a है 9 ये। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 10वां MCQ का। कहता है अगर a और b दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। कहते हैं f जो है वो फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो आपको ये इसने लिखा भी है ये फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए कौन सा है। फंक्शन तो जैसे कंफर्म कर दिया, अगर चेक करें तो है वो नज़र भी आ रहा है 1 2 3 ये a के अंदर मौजूद है सारे, कोई मेंबर रिपीट भी नहीं हुआ। अब इसकी जो हम रेंज लेते हैं, जब रेंज लेंगे ना तो a b b यानी कि इसकी रेंज लेंगे तो हमारे पास आएगा a b 2 मरतबा 1 मरतबा लिखेंगे तो ये सेट b के बराबर है। इसको हम ऑन टू बोलते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू या ये उसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव है, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्टिव इसकी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। ये आपको जी उसने कुछ सवाल दिए हुए हैं और उससे कहते हैं टेबुलर फॉर्म में आप लिखें। तो देखें ये इसे nth टर्म लिखी हुई है कि x when x इज मेंबर ऑफ x when x इज इक्वल टू 2n और n जो है मेंबर ऑफ n। तो n की जगह नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 होते हैं वो लिखना शुरू कर दें। जब 1 लिखेंगे तो ये देखिए नेचुरल नंबर ज़्यादा लिखा भी हुआ है मैंने, इधर जब 1 लिखेंगे तो 2 आएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 का तो जो है ना टेबल चल पड़ेगा इन्फिनिटी अनलिमिटेड अपना डायरेक्शन में ये चल पड़ेगा। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद देखिए आपको ये सेट बी दिया हुआ, इसमें कहता है x when x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और m कहता है नेचुरल नंबर है। तो आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 रखना है, जो जो जवाब आएगा लिख देंगे। 1 लिखेंगे तो ये 3 आएगा, 2 लिखेंगे तो ये 5 आएगा, इस तरीके से 9 एंड सो ऑन। आसान है, सिर्फ यहाँ कीमतें इंदराज करें और अगला आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका थर्ड पार्ट देखें। आपको कहता है सी एक सेट है x when x इज इक्वल टू 11n और n यहाँ पे होल नंबर, पीछे तो वो नेचुरल नंबर बोल रहा था, यहाँ पे होल नंबर कहता है एंड n जो है वो लेस देन 11 11 से छोटा है। n जो है वो 11 से छोटा है, यानी कि 10 हो सकता है और 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिएगा होल नंबर यहाँ पे 1 0 1 2 3 सारे हैं और जो है n उसकी उसने हमें लिमिट बताई हुई है 0 से लेकर 10 तक, 11 तक नहीं जाना क्योंकि 11 से छोटे। अब जब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो 11 आ जाएगा, उसके बाद 1 लिखेंगे 11, 2 लिखेंगे 22, यानी कि उसके बाद 11 का टेबल चल पड़ेगा और ये 10 था 11 10 था 110 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद ये आपकी चौथी ऑप्शन जो है कहते हैं D x when x इज मेंबर ऑफ इवन नंबर एंड x जो है
वो बिटवीन 4 और 6, बिटवीन इसलिए बोल रहा हूँ इक्वल का निशान नहीं है, वरना मैं कहूँगा ये 4 भी शामिल है 6 भी, ये शामिल नहीं है। ये इवन नंबर है और इवन नंबर के अंदर 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर कोई नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 6 ही आता है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो एम्प्टी सेट होगा। इवन नंबर जो होते हैं वो मैंने लिखे भी हुए उधर, क्योंकि इसके दरमियान कोई नंबर नहीं आता इवन, तो ये आपका एम्प्टी सेट। अगर यहाँ पे इक्वल का निशान होता ना तो ये 4 और 6 आना था, तो वो शामिल ही नहीं है, इनके बिटवीन उसने बोला इसके। इसके बाद ये आप 5वां पार्ट देखें, ई सेट, इसका नाम मैंने रखा हुआ खुद से। ये तमाम जो है नाम दिए नहीं हुए उन्होंने, मैंने खुद सपोज किए हुए हैं। अच्छा, ए बी सी के साथ वो चल पड़ा तरतीब के साथ। एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ ओड नंबर एंड एक्स जो है वो है फ्रॉम 5 ये इक्वल टू आर ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे कहता है लेस देन 7। इसमें 5 तो शामिल है, 7 शामिल नहीं है। तो जो और नंबर होते हैं प्लस माइनस के साथ ये चलते हैं, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 3। बहरहाल इसमें जो 5 तो और नंबर है, 5 के बाद अगला 7 ही आना था, वो कहते हैं शामिल नहीं है, तो 5 आपका आंसर होगा ओनली। अब ये देखें एफ़, इसका नाम रखा हुआ है, ये छठा अल्फ़ाबेट है एफ़, और ये छठा सवाल है। एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ रेशनल नंबर क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसे ये रफ काम करता हूँ, इसे अंडर रूट लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा। एस की कीमत आ गई 2 अंडर रूट, जो कि इरेशनल नंबर है। आपको याद करा दूँ कि 2 इरेशनल नंबर है, 3 इरेशनल, जो कि इनकम्प्लीट नंबर कोई भी होगा ना उसका अंडर रूट इरेशनल होता है। तो जबकि वो आपको रैशनल मांग रहा है, तो ये इरेशनल नंबर लिखा हुआ सामने, तो इसका आंसर होगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। इसके बाद जी 7वां इसका पार्ट, ये कहता है एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ रेशनल नंबर क्यू, और एक्स कहता है माइनस एक्स के बराबर है। अब देखें ये 2 रेशनल नंबर है, -2 भी है, लेकिन दोनों बराबर नहीं, कहता है बराबर होना चाहिए। इसके बाद 1/2 मैं लिख देता हूँ, और -1/2 ये भी बराबर नहीं है, लेकिन वो कहता है बराबर होना चाहिए। सिर्फ 0 एक न्यूट्रल नंबर है, चाहे उसे प्लस में ले लें या उसे माइनस में ले लें, न्यूट्रल नंबर है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस का 0 या माइनस का 0 दोनों बराबर हैं, तो आपका जी का आंसर होगा वो 0 होगा। यानी ये जी जो मैंने नाम रखा हुआ है, इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे, इसके में नंबर 1 ही होगा 0। अगला सवाल देखिएगा, कहते हैं जी आई सेट, इसका नाम मैंने रखा हुआ है इसके नंबर के हिसाब से, और इसका ये 8वां होगा, 7वां तक तो नंबरिंग की हुई मैंने। अच्छा, एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड एक्स जो है कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर तो है। अब रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो होता है कि ये यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, तो उसमें कहते हैं इरेशनल नहीं, तो बाकी क्या रह गया, सिर्फ क्यू रेशनल नंबर। तो आई जो है आपके पास क्यू में, और क्यू जो कंप्लीट सेट है हम उसे टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे या अल्फाज में लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इसने 4 सेट दिए हुए हैं। एक तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट, एक सवाल के अंदर उससे आपका सुपर सेट होता है, ये तमाम उसके सबसेट होते हैं और प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब देखिएगा ए दिया हुआ है 2 4 6, बी दिया हुआ है 1 3 5 7, और सी 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे इसकी डिमांड है लिस्ट द नंबर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स मेंबर्स ऑफ। अच्छा, ये जो आपके पास है पहला कहते हैं ए कम्प्लीमेंट मालूम करें, तो ए कम्प्लीमेंट, इसको मेरा पिछले भी जब मैंने एक्सरसाइज की समझाया, ऐसे मैं बोलता हूँ नॉट ए, यूनिवर्सल के सारे सेट हो सकते हैं बट नॉट ए, मेंबर ऑफ ए, यूनिवर्सल लिखें और माइनस ये ए लिख दिया। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए 2 4 6 8 और 10, ये इधर सारे मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि इसके मेंबर ने आना है, इसका कोई मेंबर नहीं आ सकता, और जो कॉमन मेंबर है उसे आपने रिजेक्ट कर देना है, जो मौजूद नहीं है उसके अंदर वो लिखने हैं। तो इसके अंदर 1 3 5 7 9
इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये आपका ए कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से बी कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दें, तो ये मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये वो नंबर हैं जो कि उसके अंदर मौजूद हैं, बाकी सारे लिख दें। आपके पास 6 7 8 6 7 8 9 10, ये आपके पास आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब तीसरे सवाल में कहते हैं ए यूनियन बी मालूम करें। तो ए था 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर, और नंबर 1 से 5 तक नहीं, इसमें 4 भी शामिल है, मिक्स है, 1 2 3 4 5, इनको मिला के इकट्ठा करके लिख दें और कोई नंबर रिपीट ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इन दोनों में, और 8 10 ये इसका आंसर हुआ तीसरे सवाल का। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये सेट आ गया कि ए माइनस बी आपने मालूम करना है। ए माइनस बी, तो ए सेट लिख दिया और माइनस बी। अब जो इसमें ये चीज़ का ख्याल रखें कि इसका ए का मेंबर आना है, बी का कोई मेंबर नहीं आना। जैसे 1 बी में है, इसमें नहीं है, लेकिन इसने नहीं आना। 2 और 4 को काट के 6 8 10 उधर नहीं है, वो आप लिख देंगे, ये ए माइनस बी आ गया आपके पास। अब जी इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिखा हुआ मैंने और बी, और इनमें कोई चीज़ कॉमन है, 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आंसर होगा एम्प्टी सेट। अब उसकी अगली डिमांड है जी ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का यूनियन। ए कम्प्लीमेंट हम पिछले सवाल में मालूम कर चुके हैं, सी कम्प्लीमेंट यहाँ पे मालूम करेंगे। यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर दें, ये 1 से लेकर 10 तक गिनती है, और सी 1 3 5 7 9, तो ये जो 1 3 5 7 9 है ये मैंने अंडरलाइन किए हुए। बाकी जो नंबर बच के 2 4 6 8 10 वो लिख दिए, ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। सॉरी, ये सी कम्प्लीमेंट मालूम किया अभी। अच्छा जी, ए कम्प्लीमेंट और यूनियन सी कम्प्लीमेंट, इन दोनों सेटों को, जो एक मेरे पास ये है, एक मैंने पहले मालूम किया है, इन दोनों को मिला के इकट्ठा कर दें। जो नंबर अगर इसमें कोई कॉमन है तो वो आपने नहीं लिखना, वैसे कॉमन यहाँ पे कोई नहीं है, तो 1 2 तरतीब से लिख दें, 3 4 5 6 7 8 9 10। और गौर करें तो ये यूनिवर्सल सेट था ना, 1 से लेकर 10 तक वही आ गया। एनी हो, उसके बाद जी हम चलते हैं अगले पार्ट पे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने ऊपर मालूम किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, पीछे भी हमने इसको निकाला हुआ है, तो और ये सी लिखना है। इन दोनों को मिला के आपने एक सेट मिलाना है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 वही नंबर इससे में वही इधर है, तो इसका यूनियन लेंगे, सेम आ जाएगा, ये लिख दें या ये लिख दें। तो सी इसका मतलब ए, ये जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट हमने जो मालूम किया हुआ, और उसके अलावा जो सी है, दोनों बराबर है। यानी आगे चलें और यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। अब जी इसमें 8वां पार्ट है कि आपने यूनिवर्सल लेना, उसका कम्प्लीमेंट्री लेना है। इसके मतलब नॉट यूनिवर्सल वो ना हो, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही माइनस कर लें, 1 से लेकर 10 1 से 10, तो आंसर जो है खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट। अब जी इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग वैन डायग्राम इफ़ नेसेसरी। ये लाजमी नहीं वैन डायग्राम बनाए, लेकिन अगर ज़रूरत है तो बनाए। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट होता है नॉट ए। ये देखिए मैंने इसकी वैन डायग्राम बना दी, ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में बनाते हैं, ए उसके अंदर है, तो आपकी डिमांड है नॉट ए। तो ए तो आपको नज़र आ रहा है, नॉट ए वाला इलाका है ना, वो ए से बाहर है। ये इंक्लाइन लाइन जो मैं लगा रहा हूँ, ये वाला इलाका ए कम्प्लीमेंट को दाखिल करता है। इसके बाद कहता है ए इंटरसेक्शन आपने लेना यूनिवर्सल के साथ। तो ये ए रहा यूनिवर्सल, ये है, इनमें कॉमन क्या है, उनमें कॉमन ये ए ही है, ये ए के बराबर दोबारा आ जाएगा। तो ये जो मैंने इंक्लाइन लाइन लगाई हुई है, ये जो है ए इंटरसेक्शन यू को ज़ाहिर करता है। अब ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल के साथ, तो इन दोनों को मिला के लिखना है। तो ज़ाहिर है कि ये सुपर सेट जवाब आएगा, इधर सबसेट जवाब आना था इंटरसेक्शन में,
ये आपका सबसेट है, इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल के साथ, सुपरसेट के साथ, तो जवाब जो है सबसेट आएगा। यहाँ पे आपके पास ये जो है सुपरसेट है और ये सबसेट है। अगर आप इसमें लेंगे यूनियन तो जवाब आएगा सुपरसेट यानी कि यू। तो इसमें ये सारा इलाका आ जाएगा, ये इसके अंदर शामिल। ये इसका जो आंसर कहता है कि आप वेन डायग्राम से ज़ाहिर करें सिंगल सेट, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब वही बात कि ये खाली सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये सुपर सेट है, ये सब सेट है। तो यूनियन लेंगे तो जवाब जो आएगा सुपर सेट आएगा। अब इंटरसेक्शन कहते हैं खाली सेट का खाली सेट से कॉमन लें इंटरसेक्शन, तो वो खाली सेट ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। अब ये एहतियात से इसको समझिएगा। आपको कहते हैं ए माइनस बी अपने इक्वल साबित करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी मालूम करते हैं। ए माइनस बी का तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। तो ये मैंने इसमें ग्रीन लाइन जो फेरी हुई है ये सारा ए है बट नॉट बी, बी शामिल नहीं है। ए माइनस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ये जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आए तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले बी कम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट बी। तो मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है वो इसको नॉट बी को ज़ाहिर करती है। नॉट बी यानी बी कम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ये लाइनें सारी ए के हिस्से में गुजर रही है, ये मैंने ग्रीन लाइनें लगा दी इसको। तो ये वर्टिकल लाइन, तो इस तरह की जो अपना अरेंजमेंट बन गई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की, ये इलाका रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आप दोनों डायग्राम में देखें लेफ्ट हैंड साइड का इलाका और राइट हैंड साइड का इलाका सेम है। तो हम कहेंगे ये सवाल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आपने साबित करना था प्रूव्ड। अब इसके बाद पांचवा पार्ट ये कहता है ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट लें और इंटरसेक्शन बी लें तो ये बी ही के बराबर है। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है। पहले मैं ए माइनस बी मालूम करूँगा, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये ए को ज़ाहिर कर रही है और नॉट बी, बी के अंदर आपने शामिल नहीं होना, ये सिर्फ ये लाइन। उसके बाद अपने इसका कम्प्लीमेंट लेना है तो वो यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट में हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ के बाकी सारी ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट है, यानी कि नॉट ए माइनस बी बट ऑल यूनिवर्सल। अच्छा, इसके बाद आगे चलें अगले स्टेप में। इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने बी के साथ। तो ये हमारे पास जो लाइनें हैं वर्टिकल लाइन, चलें मैं पढ़ता हूँ। ए माइनस बी इंटरसेक्शन जो है बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई ये वाला इलाका, ये आपको जो इलाका नज़र आ रहा है। अगर गौर से देखें बी ही नज़र आ रहा है, लेकिन चलें राइट हैंड साइड पे भी हम बनाते हैं दूसरी डायग्राम। तो राइट हैंड साइड के लिए मैंने आपको इसमें बोला बी, तो बी को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ये उसी इलाके, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो उसने दी हुई है दोनों बराबर हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें डिमांड है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। आपको सेट दिए हुए ए बी सी, ये देखिए आपके पास 1 2 3 सवाल है और उसके बाद इन तीनों सवालों को ले लेके आपने कुछ प्रॉपर्टीज दी गई, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है और ये कलमन 4 है। 12 सवाल बन जाएंगे। बहुत तवील क्वेश्चन है ये, लेकिन है आसान। अच्छा जी, तो पहले हम इसको
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन इसने बोला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कम से कम 3 सेट हों तो देखें ए बी सी 3 सेट है, इनमें यूनियन लिख दें, ए बी सी 3 सेट इनमें यूनियन लिख दें। अब इसकी एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है इस तरीके की कि एक पार्टनर ऑफिस से बाहर है और 2 ऑफिस के अंदर है। ये ब्रैकेट उठा के अब इधर रख दें, आखिरी 2 पे है, उठा के पहले 2 पे रख दें, तो इनके दोनों साइड के जो रिजल्ट हैं वो सेम होंगे। तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम या एसोसिएटिव लॉ को हम सेट, ये क्वेश्चन नंबर ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए बड़ी बड़ी साबित करेंगे। अच्छा जी, अब ये है कि मज़ीद वालत से बचने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग की बजाय मैंने इकट्ठा ही हल किया। ये ए सेट की वैल्यू लिखी हुई है। अब इसके बाद ब्रैकेट आती है, ये उसके लिए ये ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने लिखी है। ये बी सेट है यूनियन सी। इसी तरीके से ए सेट और यूनियन बी, और ये ब्रैकेट ये मैंने इधर बड़ी करके दिखाई हुई है, और उसके बाद यूनियन सी। अब हमने ये यूनियन लेनी है, पहले ये ब्रैकेट का काम जो है ना हम पहले करेंगे, ये वाला इसके अंदर है। असूल यही होता है जो ब्रैकेट का काम है वो पहले करें, इन दोनों को जमा करके इकट्ठा लिखना है। और जो मेंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 7 हमें नज़र आ रहे हैं, ये एक एक मरतबा लिखना है। तो ये देखें, ये सेट 1 2 3 4 वैसे लिख दिया, इसका यूनियन लिया तो 3 4 5 से लेकर 10 तक। अब ये राइट हैंड साइड भी देख लें, इसमें ब्रैकेट का काम पहले करना है। 1 2 3 4 फिर 3 4, ये 1 से लेके 8 तक ये सारे आपके पास राइट हैंड साइड पे ये यूनियन लेने के बाद आ जाएगा। और ये बाहर वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, सिंगल ब्रैकेट हो गई, और इधर यूनियन। अब इधर भी अगर आप यूनियन लेंगे तो 1 से लेके ये 10 तक सारी गिनती आ रही है। इस तरफ देखेंगे, इसका यूनियन लेंगे तो 1 से लेके 10 तक सारी गिनती, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, और ये साबित हो गया कि ये ला जो है वो सही है। इसके बाद बी है, इसमें सेट खाली सेट दिया हुआ है, और सेट ए में खाली दिया हुआ है, बी में 0 और सी में 0 और 1 2, और वही एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने साबित करना है यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये ब्रैकेट, इसमें ए सेट जो खाली सेट है एम्प्टी, और बी जो कि 0 है ये ले लिया, और इसके बाद यूनियन ये सी लिखा। इसी तरीके से ए की जगह एम्प्टी सेट है और यूनियन ब्रैकेट में सेट बी और सी की वैल्यू लिख दी। अब ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे कि इन दोनों का यूनियन लेंगे, खाली सेट का और इस एक मेंबर का, इसे यक रुकनी बोलते हैं हम उर्दू में। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये 0 आएगा। अच्छा, ये जो है सबसेट है और ये सुपर सेट है। एक सबसेट और सुपर सेट का यूनियन लिया जाए तो जवाब जो है वो सुपर सेट आता है। एनी उसके बाद ये यूनियन आपके पास 0 1 2 है, इनका यूनियन लेंगे इन दोनों को मिला के तो ये 0 1 2 यहाँ तक आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, खाली सेट ऐसे को छोड़े, ये ब्रैकेट का काम पहले करें। इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे, 0 इधर भी है इधर भी है, इकट्ठा आ जाएगा 0 1 2। ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये ऑपरेशन हमने यूनियन का कर लिया। इसके बाद अब हमने ये एम्प्टी सेट का यूनियन लेना है 0 1 2 के साथ। तो ये सुपर सेट है, ये सब सेट है, तो जवाब सुपर सेट आएगा। दोनों साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब ये सी पार्ट जो है उसमें हमने ये जो प्रॉपर्टी हमारी चल रही है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, हम इसको ये भी बोलते हैं या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो ए की जगह नेचुरल नंबर है और बी की जगह जेड या जी पढ़ते हैं इसको, तो ये आपके पास इंटीजर है, और सी जो है आपके पास रेशनल नंबर है। तो ये हमने जो एसोसिएटिव लॉ है लिख लिया ए बी सी के साथ, और ए की जगह एन लिख दिया, बी की जगह जेड लिख दिया, सी की जगह क्यू, ए की जगह एन, ये बी, इन सब की कीमतें लिख दी। अब ब्रैकेट का काम पहले करना। अब ये हमने ये फैसला करना इन दोनों में सबसेट कौन है, सुपर सेट कौन है। तो जो रेशनल नंबर है वो आपका सुपर सेट है, इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर मौजूद हैं। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो जवाब आएगा आपके पास जो सुपर सेट क्यू, ये क्यू आ गया। अच्छा, ये क्यू और नेचर, क्यू फिर ये सुपर सेट है, ये नेचर उसका सबसेट है, तो जवाब आएगा क्यू यानी कि सुपर सेट। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहाँ पे देखें कि ये आपके पास नेचुरल नंबर है
और इंटीजर है, इसमें इंटीजर जो है वो सुपर सेट है, तो इन दोनों के यूनियन में जवाब सुपर सेट आएगा। और ये जो है यूनियन क्यू, अब ये क्यू और जेड में जो सुपर सेट है वो क्यू है, तो जवाब सुपर सेट आएगा जो कि क्यू, दोनों साइड बराबर हो गई। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी सही साबित हुआ, इस सवाल के लिए भी हमने सही साबित कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेम लॉ है, वहाँ पे हमने यूनियन यूनियन लिखा था, इसमें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आ जाएगा। एसोसिएटिव का मतलब है कि 3 पार्टनर हैं, 2 ऑफिस में, 1 ऑफिस से बाहर। अब ये ब्रैकेट उठा के इधर रख दें, ये पहले 2 ऑफिस में आगे, 1 ऑफिस के बाहर का काम करेगा। अच्छा, खासियत तलाज़म बोलते हैं जी, तलाज़म वर्ड जो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, वो मुश्किल एसोसिएशन का वर्ड पर समझ में आता है। किसी शॉप के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर एसोसिएट लिखा हो तो उसका मतलब है उसका एक मालिक नहीं, एक से ज़्यादा, एनी हो। तो इसमें ये ए के लिए मैं साबित करूँगा, ए सेट जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया वो लिख दिया कि बी और सी। अच्छा, यहाँ पे भी ए बी और ये सी, इनकी वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास जो बी और सी सेट है, इसमें 5 6 7 मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ कि कॉमन है। जब तो ये जब हम इसे इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास 5 6 7 आएगा। ये देखिए 5 6 7 जो अंडरलाइन किया हुआ है वो इधर लिख दिया। अब ये इसके बाद इसी को पहले कर लेते हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन लें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, खाली सेट, एम्प्टी। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखें कि ये सेट हमारे पास ए है, बी है, इनमें कॉमन 3 और 4 है, ये 3 और 4 लिख दिया। उसके बाद जो है आपके पास अगला सेट सी, ये लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई कॉमन है 3 4 5 6 7 कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। अब ये एसोसिएटिव लॉ जो है क्वेश्चन जो दूसरा था बी पार्ट, उसके लिए लेंगे। ए वहाँ पे एम्प्टी सेट था, बी ये अपना 0 मेंबर के साथ एक सेट, और सी 0 1 2। बहरहाल इसी पोजीशन पे जहाँ जहाँ पे लिखे हुए मैंने उनकी वैल्यू लिख दी। और राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही किया, जो जो ए बी सी सेट दिए हुए हैं उनकी वैल्यू लिख दी। अब ये ब्रैकेट का काम पहले करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 आएगा, ये 0 और 0 खाली सेट है, एम्प्टी सेट। इनमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इसमें कॉमन जो होगा वो खाली सेट ही आएगा, एम्प्टी। अच्छा जी, ये कुछ नहीं, हम बोलते कोई मेंबर कॉमन ना हो तो, लेकिन ये है कि इसका सबसेट एम्प्टी सेट है, इसका एम्प्टी वो कॉमन है। बहरहाल हम कहेंगे ये खाली सेट इसका आएगा। अब इसके बाद आ जाए राइट हैंड साइड वाली साइड पे, फिर ये खाली सेट है और इंटरसेक्शन 0, तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे एम्प्टी सेट। इसके साथ ये इंटरसेक्शन लेना है 0 1 2 का, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आंसर होगा एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। ये शायद अपना नज़र नहीं आया, मैं दोबारा बोल देता हूँ, नीचे रह गया था। तो ये राइट हैंड साइड जो है और लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी, और इंटरसेक्शन 0 के साथ ये एम्प्टी सेट हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये 0 1 2 के साथ एम्प्टी सेट, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ एम्प्टी जो सेट है कॉमन, हालांकि इसका एम्प्टी सेट नहीं है, कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम उसे कहते हैं खाली सेट, एम्प्टी सेट। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अब सी पे चलते हैं, सी पार्ट। इसमें ए की जगह नेचुरल नंबर है, बी की जगह जी है और सी की जगह क्यू। इसी तरीके से इधर भी आपने एन जेड और क्यू लिख दिया। अब देखना है ये जो ब्रैकेट वाला काम, ये जेड में या जी में और क्यू में कॉमन क्या चीज़ है। तो अगर एक सुपर सेट हो, एक सबसेट हो, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो सबसेट होता है, ये जी आएगा। अच्छा, इन दोनों को देखने कि नेचुरल नंबर में और इंटीजर में सबसेट कौन सा है, एन, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एन आ जाएगा। अब इसी तरीके से राइट साइड, ये इसका सबसेट है, ये सुपर सेट, तो इंटरसेक्शन सबसेट यानी कि एन आएगा। और ये नेचर है और ये रेशनल नंबर है, इनमें सबसेट कौन सा हुआ, एन, तो इंटरसेक्शन लोगे तो एन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई। अब ये इसका पार्ट नंबर 3 है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये देखिए, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ये ओवर इंटरसेक्शन बोल रहा है, तो ओवर जिसे बोलेंगे वो ब्रैकेट के अंदर होगा। आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन के लिहाज से बी में और सी में, तो ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन सी लिखेंगे, और ये इंटरसेक्शन की लामत जो पहले अंदर है अब वो बाहर होगी। ये जो बाहर थी लामत यूनियन की, ये अंदर 2 मरतबा। इसमें ए को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बी और सी में लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने इसकी अलहदा ले ली है। ये देखें, ये ए साइड लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, जो कॉमन है उसे मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। 5 6 7 दोनों में, 5 6 7 5 6 7 ये दोनों में कॉमन है, इधर आ गया। और ये बाहर वाली ब्रैकेट जो है एक मैंने डाली नहीं हुई थी, ये डाल देता हूँ, ये अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये ऑपरेशन हमने कर लिया। अब ये एक सेट ये है, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ऐड कर देना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो ए और यूनियन बी, ये ए साइड लिखा, यूनियन बी लिखा और ब्रैकेट डाल दी, ये वाली ब्रैकेट बड़ी करके इधर दिखाई, और ए यूनियन सी लिख दिया और ये ब्रैकेट बड़ी करके, और इंटरसेक्शन बाहर है। इन दोनों का यूनियन लेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 ये आ गया। उसके बाद ये दूसरी साइड जो है इंटरसेक्शन के बाद वाली, तो यहाँ पे यूनियन लेंगे 1 4 और ये 10, 1 से लेके ये इसमें 8 नज़र नहीं आ रहा और ये 10 तक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन 1 से लेके 7 तक है, 1 से लेके 7 तक अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये लिख दें। ये इसकी दूसरी साइड आ गई। जो पहली साइड थी वो भी अगर आप देखें 1 2 3 से लेके 7 तक, 6 7, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये दोनों साइड बराबर हैं। तो ये जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे जो आपने साबित कर दिया। अब बी पार्ट के लिए जो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को साबित करेंगे, ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा जो पीछे लिखा हुआ था, पर यहाँ पे सेट बदल जाएंगे। ए दिया हुआ है मुख्तलिफ बी सी, तो ए यहाँ पे इसने खाली सेट दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, ए खाली सेट दिया हुआ है, बी एक जो है यूनिसेलुलर सिंगल टोन इसको बोलते हैं सेट को, जिसमें ये जो है आपका एक मेंबर हो। और इसके अलावा सी में आपके पास 3 मेंबर हैं, 0 1 2, इनमें कॉमन लेंगे तो 0 कॉमन है। और अब यूनियन लेंगे इसके साथ सिफर सेट के साथ, तो ये सुपर सेट है, ये सब सेट है, तो आंसर आएगा सुपर सेट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है, उसे लिख के इसमें ए बी सी की कीमतें पुट करते हैं। राइट हैंड साइड लिखी, इसमें ए बी सी की कीमत पुट की, ये ब्रैकेट का काम करें, इन दोनों का यूनियन लेंगे, सुपर सेट आएगा जो कि 0 है, और इसमें भी यूनियन लेना है तो सुपर सेट लेंगे, सुपर सेट 0 1 2 है, ये आ गया। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो 0। आपकी जो पिछली साइड थी उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर था, एक सेट था जो जिसमें मेंबर 0 है, और ये भी, तो दोनों साइड बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। इसके बाद यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने ए बी सी डिफरेंट सेट आपको दिए हुए हैं, उसके लिए अपना सी में ए आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर, बी जी दिया हुआ है दैट या इंटीजर, सी आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब ये देखें, इन में इंटरसेक्शन लेना है, ये सबसेट है, ये सुपर सेट है, तो इंटरसेक्शन में जो जवाब आएगा वो सबसेट आएगा, नेचुरल नंबर और ये इंटीजर, इंटीजर सुपर सेट है और ये सबसेट है। यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन के केस में जो सुपर सेट है वो आपका आंसर होता है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, राइट हैंड साइड में आपने एंड जेड, ये ए बी की कीमत और ए सी की कीमतें लिखी हैं। यहाँ पे देखें, नेचुरल में और इंटीजर में सुपर सेट ये है, तो यूनियन लेना है तो जवाब सुपर सेट होगा। ये नेचुरल और रेशनल में जो सुपर सेट है वो क्यू है, तो क्योंकि यूनियन लेना है तो सुपर सेट आंसर होगा क्यू। अब ये जी है और ये क्यू है, यानी इंटीजर है और रेशनल नंबर है। इन दोनों में जो दैट सबसेट है ये सुपर सेट है। इंटरसेक्शन में जवाब आपके पास सबसेट यानी कि दिया आएगा, ये दोनों साइड बराबर है तो आपने साबित कर दी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। इसका चौथा पार्ट, ये मेरे ख्याल में इसका लास्ट पार्ट है।
और इसे भी ए बी सी की सूरत में हमने सेट जो लिए हुए हैं उसके साथ वेरीफाई करेंगे। तो कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं इसे, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओवर यूनियन, यूनियन आप ब्रैकेट में जाएगा और इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी है तो इंटरसेक्शन बाहर आएगा। आपने इसको ए को बी में और सी में जो है बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये इंटरसेक्शन के साथ। तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी ये लिख दिया, और ये यूनियन सेंटर में आ जाएगा। यानी जब ये था यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन था, तो उस सूरत में ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन था, ये सारी लानतें उलट जाएंगी जो हमने पीछे पढ़ा उसके मुताबिक। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। ये सेट जो हमें दिया से 1 2 3 4 बी की कीमत दी हुई है सी की, इनका यूनियन ले लेते हैं। इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 3 4 5, 3 4 से लेकिन 9 10 तक सारी गिनती आ गई। अब ये ब्रैकेट का काम हल कर लिया, हमारे पास एक सेट आ गया। इनमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन इसमें 3 और 4 कॉमन है और कोई चीज़ नहीं, तो जो कॉमन है वो लिख दें। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ये आपके पास ए बी और ए और सी की कीमतें आपने पुट कर देनी है। ब्रैकेट का काम पहले करें तो इसमें देखें कॉमन क्या है, ये 3 और 4 3 और 4, और इसमें ये 3 और 4 लिख दिया। अब देखिए दूसरे सेट में कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो जवाब आएगा खाली सेट। इसके बाद हम इसका ना 3 और 4 है और इसका यूनियन लेंगे खाली सेट के साथ। ये सबसेट है, ये सुपर सेट है, तो जवाब सुपर सेट आएगा 3 और 4। नंबर 2, नंबर 1 पे भी 3 और 4 था, ये नंबर 2 पे भी 3 और 4 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई। अब इसके बाद हमने वही अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बी के लिए, तो ए बी जो आपके पास है, ए खाली सेट है, बी एक अपना यकरुकनी सेट है जिसमें 0 मेंबर है, और सी इन्हें लिखना है। ब्रैकेट का काम पहले लेके इन दोनों का यूनियन लेंगे, ये सब सेट है, ये सुपर सेट, तो जवाब आपके पास ये सुपर सेट आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन हो, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो जब दो सेट के दरमियान कोई चीज़ कॉमन हो तो जवाब होता है एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड के लिए आपने काम करना, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह खाली सेट है और बी की जगह 0। बहरहाल ये सेट जो भी हैं हमने पीछे बोलूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बोलने से, सेट हमने ये पीछे बार बार रिपीट किए हैं। बहरहाल इसे देखें, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना कुछ नहीं तो खाली सेट आएगा, इन दोनों में भी कोई इंटरसेक्शन लेना कोई चीज़ नहीं है तो ये खाली सेट आएगा। दोनों एम्प्टी सेट के यूनियन लेंगे, जवाब एम्प्टी सेट आएगा, सेट ही आएगा। ये पार्ट 1 देख लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हुई। इसका आखिरी पार्ट सी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यहाँ पे नेचुरल नंबर है, बी जेड है और सी क्यू। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये सबसेट है और ये सुपर सेट है। जो सुपर सेट होता है वो यूनियन की सूरत में वो आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें नेचुरल सबसेट है, ये सुपर सेट है और इंटरसेक्शन लेना है, तो सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन लें तो जवाब आता है सबसेट एन। अब राइट हैंड साइड यही वो लिख के इसमें मतलब का जो है ना वो सेट लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप ये ए की जगह एन, बी की जगह जेड पर ये इसकी एंट्री कर दी। अब ये देखें नेचुरल नंबर सबसेट है और सुपर सेट है, इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसेट आएगा। ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, इसका भी लेंगे इंटरसेक्शन तो नेचुरल नंबर यानी सबसेट आएगा। तो दोनों का यूनियन लेंगे एन और एन का, तो एन ही आएगा।
तो ये आपके पास हमने साबित कर दिया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे इसने 3 सेट दिए हुए, एक यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी। जो यूनिवर्सल होता है वो सुपर सेट होता है और ए और बी उसके प्रॉपर सेट होते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये ए कम्प्लीमेंट आएगा बी और ये ब्रैकेट खुल जाएगी, ए कम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है उलट जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा। अगर दूसरे पार्ट में अंदर मैंने यूनियन रखा है तो बाहर इंटरसेक्शन आएगा सेम तरीके से। अच्छा, पार्ट 1 को प्रूव करते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए मेरे पास 2 4 6 20 है और जो है बी सेट जो मेरे पास है 1 3 5 9 और 19 तक इवन नंबर है, ऑड नंबर, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। तो ये इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, ये मैंने हेडिंग ली थी, इसका एक पार्ट किया। जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट लेते हैं उसे यूनिवर्सल में माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक है और ए इंटरसेक्शन बी हमने जो मालूम किया वो एम्प्टी सेट है। तो यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट निकाल लेंगे तो जवाब यूनिवर्सल सेट ही आपके पास आएगा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद उसका यूनियन लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए कर दें तो ये 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर है तमाम। ए जो है आपका इवन नंबर है, 2 4 6 और 20 तक। तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा ये इसके मेंबर आएंगे जो इसके अंदर नहीं है। तो इसमें 1 3 5 जो और नंबर है वो सारे के सारे आ जाएंगे जो 1 से 20 के दरमियान है। इसके बाद 1 से लेके अपना 20 के दरमियान, ए के लिए मैं दरमियान वर्ड नहीं बोल सकता क्योंकि ए इसमें शामिल है। तो 1 से 20 के अंदर जो भी मौजूद हैं हमारे पास और नंबर वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ गया बी कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, और बी हमारे पास जो थे और नंबर थे। तो यूनिवर्सल में से ये निकालेंगे तो 2 4 6 इवन नंबर आ जाएंगे। तो अब राइट हैंड साइड लेनी है, जो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये और नंबर है और ये इवन नंबर है। तो 1 से लेके 20 तक सारी गिनती आ जाएगी और जो कि यूनिवर्सल के बराबर है। तो हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुई। तो हमारे पास ये जो इसका डिमॉर्गन लॉ का पहला हिस्सा है वो साबित हो गया। अब इसके बाद दूसरे हिस्से पे चलते हैं। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं। इसके लिए पहले हम ए यूनियन बी पहले मालूम करेंगे और बाद में इसका होल कम्प्लीमेंट। तो ए हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 20 तक और ऑड नंबर है 1 3 5 19 तक बी में। इन दोनों का हम अगर हम यूनियन सेट लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 कंप्लीट गिनती आ गई 20 तक, यानी ये यूनिवर्सल सेट ही आ गया आपके पास। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये करना है कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल 1 से 20 तक और ए यूनियन बी 1 से 20 तक, तो दोनों जैसे हैं। तो आंसर जो आएगा इनके माइनस के बाद आपके पास आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट हम पिछले सवाल में ले चुके हैं, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ए के कम्प्लीमेंट हमारे पास और नंबर आए थे, बी कम्प्लीमेंट इवन नंबर आए थे, इनमें इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो भी एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड का। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डी मॉर्गन का दूसरा लॉ भी साबित हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसीडर द सेट, ये बिल्डर नोटेशन में सेट लिखा हुआ है x when x इज इक्वल टू 5m एंड m जो है वो नेचुरल नंबर है और q सेट दूसरा है उसमें x when x इज इक्वल टू 2m और m भी नेचुरल नंबर है। तो फाइंड p इंटरसेक्शन q।
तो पी तो पहले मालूम करें। पी आपके पास यहाँ पे एम की जगह 1 2 3 रखेंगे तो 5 का टेबल आ जाएगा 5, और ये सो ऑन चलता रहेगा। 5 का टेबल चलता है सारा, 5 के मल्टीपल सारे चल रहे हैं। क्यू में 2 के मल्टीपल है, 1 2 3 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, तो ये 2 4 6 20 ये आपके पास काउंटिंग चल पड़ी 2 के मल्टीपल। इनमें कॉमन देखेंगे ना तो इनके कॉमन जो पहला कॉमन आ रहा है वो 10 आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो है 20 आएगा, 30, इस तरीके से 10 पे डिविजिबल नंबर हैं वो सारे के सारे इन दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, वो यहाँ तक आ जाएंगे और सो ऑन, यानी ये इसकी कोई हद नहीं है। तो ये आपसे उसने डिमांड की थी इंटरसेक्शन भी, तो आपके पास ये 20 के मल्टीपल आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम suitable properties of union and intersection deduce the following results। अच्छा, ये जी आपके पास है A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये जो है इंटरसेक्शन इसको यूनियन कर देता है और ये यूनियन इसको इंटरसेक्शन कर देता है, यानी कि ए बी लिखा हुआ है ए बी, ये इंटरसेक्शन है तो द यूनियन, ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन। इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज जो है ना, आपको जो पता है प्रॉपर्टी उनकी मदद से इसको हल करें, साबित करें सॉरी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ए को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ए के साथ और ए को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन पहले ब्रैकेट से बाहर था, अब ब्रैकेट के अंदर आ गया दोनों साइड में, और ये यूनियन पहले अंदर था ब्रैकेट के, अब बाहर आ गया। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए ही आएगा, ये ए दोबारा लिख दिया, और ये इंटरसेक्शन भी एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें, ये राइट हैंड साइड आपने हासिल कर ली। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड पे हमारा इसका रिजल्ट हासिल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 9, इसका सेकंड पार्ट है, ये प्रॉपर्टी से आपने साबित करना है। अब वहाँ पे पीछे में हमें इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन लगा दिया पहले, और ये ए बी लिखा हुआ है, यूनियन बाहर है, यहाँ यूनियन अंदर चला गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन अंदर है, वहाँ पे बाहर। उसी तरीके से साबित करेंगे जिस तरह पिछले सवाल हमने साबित किया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए, ये जो है ना यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन है, ये आपका अंदर है ब्रैकेट के, अब बाहर आ जाएगा, यूनियन दोनों में अंदर चला गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं जो हमने लगाई। अच्छा, ए यूनियन ए अगर लेंगे तो जवाब हमारे पास ए ही आएगा, ए के साथ यूनियन दोबारा ए सेट आ जाएगा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया ए। और ये गौर से देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड इतने से अमल से हासिल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए। अब इसके पास क्वेश्चन नंबर 10, ये इंतहाई आसान सवाल है कि आपको एक फंक्शन असल में दिया हुआ है जी एक्स और उसकी और एस एक्स, तो फाइंड G0 G-1 और ये G-5/3, इस तरह के आपको सवाल दिए हुए हैं। तो ये देखें G0 मालूम करते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे 0 लिख दें, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। ये देखें सवाल लिखा Gx 7x-2, इससे 0 लिख दें, इसे 0 लिख दें। अच्छा, ये तो 0 हो गया सारा, -2 बच गया, G0 की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। अब वो कहता है इसकी G-1 आपने मालूम करना है, दूसरा सवाल है G-1। तो ये x की जगह -1 रख देंगे, तो ये माइनस का 7 हो गया, दोनों को जमा कर देंगे, माइनस का 9, ये दूसरा भी रिजल्ट आ गया। अब 5/3 माइनस का G, तो ये G हमारे पास लिखा हुआ है x की जगह -5/3, और ये 7 5 35 माइनस का 35 3, इसका एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लें। इसके नीचे 1 है 3, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -35, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -6, दोनों ऐड हो जाएंगे 41/3 माइनस के, ये आपका आंसर ठहरा। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नाउ कि आपने G1 मालूम करना है, तो पुटिंग x = 1, तो Gx जो है सॉरी Sx हमारे पास 8x² - 3 है ये। अब इसको हल करते हैं,
तो इसमें 1 कह रहा है कि x की कीमत 1 रखें, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ 1 लिख दें, तो ये 8 बचेगा और ये 3 5, ये पहला आंसर आपके पास आ गया। अब fx आपने यहाँ पे -9 मांगता है, x की जगह -9 क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 81 हो जाएगा। 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होगा 648 और इसमें से 3 निकाल दें, 645 आपका आंसर है। इसका छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 6 पार्ट। x की कीमत 7/2 पुट करें, तो यहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ है, ये sx और ये x, इसमें 7/2 7/2। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का 4, ये जी आपके पास आ गया 4 1 दा 4 2 दा, ये 249 से मल्टीप्लाई होगा, 98 में से 3 निकाल लें, इधर -3 हो रहा है, 95 आपका आंसर। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, गिवन डैट fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये आपके पास फंक्शन fx दिया हुआ कोई, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, if f minus 2 is equal to 3 and f4 is equal to 10 then find the value of a and b। तो ये कहते हैं अगर इस फंक्शन की कीमत आपके पास आप -2 रखते हैं तो 3 के बराबर आता है, और इसी पे अगर आप x की जगह 4 रखते हैं तो ये 10 के बराबर आता है, तो इसमें 2 अननोन कांस्टेंट है a और b, उसकी कीमत मालूम करें। ये देखें जी, हमें दिया हुआ है f -2 3 के बराबर है, तो जो है ना ax प्लस b, इसमें -2 रख दें x की जगह -2, तो ये -2a और प्लस b आ गया इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख लें। अब आपको बताया हुआ है कि f4 10 के बराबर है, f4 यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4x प्लस b इज इक्वल टू 10। ये देखिए 4a प्लस b, कल में वहाँ पे मैंने x बोल दिया था, x की जगह हमने 4 लिखना है, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को मैंने री राइट किया। अब ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें हम कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो ये 2 का करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 हो जाए, लेकिन आसान काम इधर b के लिए, इनके दोनों के कोफिशिएंट बराबर है, 1 है, तो ये प्लस है ये प्लस, तो इसकी सिंबल चेंज कर दें यानी कि माइनस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये b और -b कट गया, ये माइनस का 4 है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से नीचे की लामतें बदल जाती हैं, ये माइनस का 6 हो गया, और ये माइनस का 10 है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 7, माइनस कैंसिल हो गया, a ये 6 इसके नीचे चला गया, तो आपके पास आंसर a का 7/6। इस आंसर को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आप इक्वेशन 2 में, आपके पास b का आंसर एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे 7/6 7/6 लिख दिया, और प्लस b, ये सारी इक्वेशन, ये 2 1 दा 2 3 दा 7/3 आ गया माइनस का, और ये आपके पास प्लस b इज इक्वल टू 3। b की कीमत निकालनी है, ये फालतू है, यहाँ पे ये माइनस इधर हो रहा है, उधर उठा लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो गया। इनका भी एलसीएम ले लें, तो 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, तो ये तिरछी मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 7, तो ये आपके पास 16/3 इसका आंसर आ गया। आज इस रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx 7x - 5 इफ kx इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वैसे ही सवाल है जैसे हमने पीछे किया। बल्कि उससे आसान है, उसमें तो 2 कांस्टेंट थे, यहाँ पे सिर्फ आपने एक वेरिएबल x की कीमत मालूम करनी है। अच्छा, ये kx आपके पास 100, तो यहाँ पे 7x की जगह 100 लिख दें, kx 100 लिख दिया, 7x की जगह आप इसको मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, kx हमारे पास इक्वेशन दो दी हुई है 7x - 5, x की कीमत मांगी हुई है आपसे, और kx की कीमत 100 दी हुई है, इसकी जगह मैं 100 लिख देता हूँ, और अब x की कीमत निकालनी है, तो ये 5 यहाँ पे फालतू है, और माइनस में से उठा के इस तरफ ले जाएं, प्लस हो गया, तो आपके पास ये हो गया 105। अच्छा, ये मैंने इसको री राइट किया, ये 100
105 और 7x, इस 7x को मैंने इधर लिख दिया, इसको 105 को इधर लिख दिया। इसे कोई अलामत की चेंज की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने ना इसकी कीमत निकालनी है x की, तो 7 इधर डिवाइड कर दें और 7 इधर, या 7 को इसके नीचे ले जाएं। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप मर्जी चलें। 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 इसका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फंक्शन g(x) mx square plus n where m and n are constant number if, ये g4 लिखा हुआ है, g4 की कीमत 20 और g0 की 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये ऐसा ही सवाल है जैसे हमने a और b की वैल्यू निकाली थी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये gx मैंने लिख दिया, आपको बताया गया g4 20 के बराबर है, जो 4 लिखा हुआ है g4 20, तो यहाँ पे मैं s की जगह 4 लिखूँगा और gs की जगह 20 मैंने इस साइड पे लिख दिया। 4 का 16m प्लस n 20, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। g0 कहता है ये 5 के बराबर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे 0 लिखना है, तो ये 0 साथ m आएगा, मल्टीप्लाई होगा और n, तो 0 का स्क्वायर और m, ये तो 0 हो गया और n इज इक्वल टू 5, तो ये तो 0 हो गया। n की कीमत 5 डायरेक्टली आ गई, इस n की कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसकी जगह 5 लिख दें, तो ये 5 लिख दिया मैंने। इस 5 को अब m की कीमत निकालनी है, 5 यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा, इसे उस तरफ ले जाए जाके, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये 15 रह जाएगा। अब ये 16 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 15/16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ए शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट U। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज फॉलो। ये शॉपिंग मॉल है, उसमें प्रोडक्ट जो बेचने के लिए रखी हुई है उन पर नंबरिंग लगाई, 1 2 3 से लेकर 100 तक लगाई हुई है, और ये जो कुल अपना अशिया हैं, दहर एक चीज़ें, इनका सेट U से यूनिवर्सल सेट दहर किया गया। बाकी कैटेगरी इसमें आपको आगे बताइए कि सेट A में इलेक्ट्रॉनिक्स है और प्रोडक्ट जो 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग है। B जो है उसमें 25 प्रोडक्ट हैं, 31 से 55 इस पर नंबरिंग की गई है। C जो है ब्यूटी प्रोडक्ट है और इसमें 25 चीज़ें हैं जिन्हें लेबल किया हुआ है 76 से 100। अब यूनिवर्सल सेट तो आपका सिंपल हो गया, 1 से लेकर 100 तक। A सेट जो है इसके मुताबिक 1 से लेकर 30 तक। B सेट है 31 से 55 और C सेट जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो 76, इसमें 56 57 मिसिंग है, वो नहीं मौजूद है, तो ये आपके पास इसने 100 दिया हुआ। तो इन तीनों सेट का आपसे वो यूनियन मांगता है कि अब इन तीनों सेट का यूनियन सेट बनाना है, तो ये चाहिए, तो ये था मैं A सेट लिखता यूनियन B सेट C, मैंने इकट्ठे ही इनको हल कर दिए, तीनों लिखे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्कस कर लूँ। तो इन सब के जो एलिमेंट है उनको मिला के एक नया सेट बना दिया, 1 से लेके 31 तक, 30 तक, फिर 31 से लेके 55 तक ये सेट आ गया, B आ गया, बीच में गैप है 56 वगैरह नहीं है। अब C नहीं आना, C इसके साथ सारा जो है ना 76 से स्टार्ट होता है और 100 तक, ये इसका सिंपल आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, out of 180 students who appeared in annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed both the math and science test। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल सेट है जो कि अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएंगे और उनकी तादाद है NU में लिखूँगा 180, और जिन्होंने मैथ पास किया है उनकी तादाद NM लिखा है 120, और साइंस जिन्होंने पास किया वो NS 90। मैथ और साइंस जिन्होंने दोनों ने पास किया वो 60 हैं, इनकी तादाद है 60। अच्छा, अब आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो गई यहाँ से, हाउ मैनी पास ईदर द मैथ और द साइंस। ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस भी पास की है या मैथ पास की, यानी साइंस और मैथ जो उन्होंने पास किया उनकी तादाद बता दें। तो मैथ और साइंस का यूनियन लेना है, तो इसके लिए हमने प्रिंसिपल
ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया प्रिंसिपल। मेरे ख्याल में इसके, अब मुझे इसको याद तो नहीं है, मेरे ख्याल में प्रिंसिपल ये वाला LE, अगर होगा तो वो गलती वो देख लीजिएगा, और ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसमें आपके नंबर कटे जाएँ। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो ये मैथ और साइंस के लेना है। तो आपने जो मैथ का है उनकी तादाद लिखनी है, साइंस की तादाद लिखनी है, दोनों को जमा करना है और इसका इंटरसेक्शन कर देना है, M और S का इंटरसेक्शन करके माइनस कर देना है। ये वैल्यूज़ हमारे पास मैथ की 120 है, साइंस की 90 है जिन्होंने पास किया हुआ है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी उसने दिया हुआ है 60, जमा तफरीके की 150। 150 वो बंदे हैं जिन्होंने मैथ भी पास किया और साइंस भी। दूसरे में कहते हैं हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट, कि जिन्होंने ये कोई भी टेस्ट जो ना मैथ पास किया ना साइंस पास किया, वो कितनी तादाद है। तो टोटल तादाद आपके पास, उसमें से मैथ और साइंस इनका यूनियन माइनस कर दें जिन्होंने पास किया हुआ। तो मैथ और साइंस का जो यूनियन 150 अभी हमने निकाला, 180 में से 150 निकाल देंगे। 30 स्टूडेंट हैं, इन्होंने कुछ भी पास नहीं किया, ना मैथ पास किया ना साइंस। सी पार्ट, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, ये टोटल साइंस पास करने वाले हैं। और ऐसे सेट जो मैथ और साइंस पास किए जिन्होंने, उनकी तादाद पकड़ लें, इन दोनों को माइनस कर दें। ये साइंस पास करने वाले कुल है, और ये वो है जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों मुश्तरका पास किया, वो 60 हैं। तो ये 60 आ गया, तो ये वो 60 ये 30 आंसर आ गए। ये हैं जी जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया लेकिन मैथ नहीं किया। हाउ मैनी फेल्ड इन साइंस टेस्ट, तो साइंस में कितने बंदे फेल हुए, कुल तो 180 हैं, और 90 जो हैं उन्होंने साइंस पास किया था। सिंपल है, मनी जवाब भी दिया जा सकता था। इन दोनों को माइनस करेंगे, 90 स्टूडेंट आपका आंसर आया। अब जी ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन ए सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ ए सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ए सर्वे was conducted to determine which programming language are liked more. The survey revealed the following result. 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना है एक शहर के अंदर, जो कि उनसे सर्वे कंडक्ट किया गया, जिससे पता चला कि वो कौन सी लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बनाना पसंद करते हैं। 150 जो है पाइथन पसंद करते हैं, 130 जावा, 120 PHP, 70 है पाइथन और जावा दोनों को ही, और 60 जो है पाइथन और PHP, 50 जो है जावा और PHP, 40 जो है पसंद करते हैं जावा और PHP। पाइथन, जावा एंड PHP 40 3 लैंग्वेज है यहाँ पे, ऊपर 2-3। अच्छा जी, अब ये टी मैंने खुद से अज्यूम किया है पाइथन के लिए सिंपल, क्योंकि PHP भी है, इसमें 2 मतलब P आ रहा है, वैसे मैंने P कर दिया। जावा के लिए J, बाकी काम तो आसान था। टी जो है हट के मैंने सिंबल लिया, क्योंकि P 2 मतलब मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट यानी कि तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो 300 हैं। तो जो पसंद करते हैं, ये टी मैंने जावा के लिए 150, पाइथन के लिए जावा 130, PHP 120, जो आपका है पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं 70, और पाइथन और PHP 60, और यहाँ पे जावा और PHP 50, और ये 3 लैंग्वेज को जो आखिर में लिखा होता पसंद करते हैं वो 40। यहाँ पे इसने सवाल पूछा है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, आप बताएं कि उस एक लैंग्वेज कम से कम पसंद करते हो। तो प्रिंसिपल फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, पिछले सवाल में 2 थे, यहाँ पे 3 है। तो 3 का ये T, J और P मैंने लिखा, तो NT, NJ, NP इनको जमा कर दें। अब ये T और J का इंटरसेक्शन, T और P का इंटरसेक्शन और J और P का इंटरसेक्शन, ये तीनों इंटरसेक्शन माइनस कर दें। तो एंड में ये जो यूनियन है इनको इंटरसेक्शन कर दें और इसे माइनस कर दें टोटल में। इन सब की वैल्यू हमारे पास है, NT की, NJ की, NP की कीमतें सब हमारे पास है, एंटर करें। और उसके बाद जो है जमा तफरीक करने के बाद आपके पास 260
आंसर आएगा। तो ये 260 है, वो कम से कम इन जो लैंग्वेज आपको दी है उनमें से ये हर इन्हें पसंद है या इनको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब 40 इनको इस्तेमाल ही नहीं करते, 40 रह गए ना बाकी। बस आगे चलते हैं। हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज? पाइथन। अब पाइथन जो है उसमें हमने ये टी पाइथन की मैंने सिंबल रखी हुई थी, तो ये एन टी टोटल पाइथन को जो पसंद करने वाले हैं वो उनकी तादाद। अब ये उन्हें माइनस करना जो पाइथन और जावा और ये पाइथन और पीएचपी पसंद करते हैं, और इसमें से माइनस कर देना है ये तीनों लैंग्वेज जो है इनकी इंटरसेक्शन है। तो इनकी कीमतें हमारे पास है 70, 60, 40, इन्हें जमा तफरीकी करते हैं। तो जो पाइथन को सिर्फ पसंद करते हैं उनकी तादाद 60 आ गई। इसी तरीके से जावा के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे पहले एन जे लिख देंगे जावा। अब जावा के साथ जो है ये पाइथन है उनका इंटरसेक्शन, और जावा का पीएचपी के साथ इंटरसेक्शन, और उसके बाद तीनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन माइनस कर दें। इन दोनों को जमा करना है, इसको माइनस करना। तो इनकी कीमतें हमारे पास हैं 130, 70 वगैरह। ये जमा तो सिंपल सी है, तो आप इसमें से जो आंसर हासिल करते हैं वो है 50, वो सिर्फ जावा पे। और मैं डी को पहले डिस्कस करता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है, डी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब पीएचपी की बारी आ गई उसी तरीके से। तो हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी, तो एनपी लिखेंगे। तो ये पी का जो है हम पाइथन के साथ इंटरसेक्शन और जावा के साथ इंटरसेक्शन और इनका तमाम तीनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन इधर माइनस करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, कीमतें पुट करेंगे, हमारे पास आएगा जो आप 50। अब सी पार्ट अब डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, तो ये तो हमने शुरू में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो 300 तो कुल हैं, 240 जो हैं कोई ना कोई लैंग्वेज पसंद करते हैं। तो अब जो है अगर इसे माइनस करते हैं तो बानी भी बता दिया था मैंने, ये 40 आंसर आएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खासी लंबी एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज 3 ये ख़त्म हुई। और इंशाल्लाह ये जो है चौथे चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी। काफ़ी दिनों के गैप के बाद ये मैंने लेक्चर बनाया, अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह तरतीब के साथ इसको आगे चलाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।